नमस्कार। नाड़ी दोष कुंडली मिलान करते समय लड़के लड़की की एक महत्वपूर्ण विषय है। नाड़ी दोष पे बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं। तो एक प्रश्न मन में बनता है, कई सारे लोगों ने प्रश्न किया भी था कि नाड़ी दोष का क्या प्रभाव होता है, नाड़ी दोष होता क्या है। तो नाड़ी दोष बनता क्या है, पहले ये जान लीजिए। नाड़ी दोष का निर्माण होता है कि जब कुंडली में किसी व्यक्ति की लड़के और लड़की की चंद्र राशि और नक्षत्र एक ही हो, यानी जन्म नक्षत्र एक ही हो, तो नाड़ी दोष का निर्माण होता है। लेकिन नाड़ी दोष से नुकसान क्या है? नाड़ी दोष से ना तो विवाह में तलाक की समस्या उत्पन्न होती है, ना पति पत्नी में कोई विवाद होता है, ना ही पति पत्नी के संबंधों पर उसका कोई बहुत असर पड़ता है। नाड़ी दोष का जो मुख्यतः प्रभाव देखने में आता है वह कि संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, संतान जल्दी पैदा नहीं होती। संतान यदि लेकिन हाँ, नाड़ी दोष का एक प्रभाव यह भी है कि यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव बली है, पंचम मेष बहुत मजबूत स्थिति में, तो नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं भी पड़ता है। और नाड़ियाँ 3 प्रकार की होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यदि नाड़ी एक हो गई, आदि आदि हो गई, मध्य मध्य हो गई, लड़की लड़के की या अंत्य अंत्य हो गई, तो भी नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाता है। जबकि मेरा जो अनुभव कहता है वो है कि नाड़ी यदि नक्षत्र एक हो या राशि एक हो या इनमें से कोई एक स्थिति हो, आदि अंत्य मध्य वाली, तो नाड़ी दोष बनता है। और इस स्थिति में यह ज़रूर देख लेना चाहिए कि पंचमेश की स्थिति कैसी है, पंचम भाव कैसा है, वो बली है कि नहीं है, या पंचमेश भी कुपित है, तब संतान होने में बाधा आती है। यदि पंचमेश अच्छी स्थिति में है लड़के लड़की की कुंडली में, तो नाड़ी दोष होगा तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा नहीं आएगी। तो नाड़ी दोष का ना तो कोई असर विवाह के संबंधों पर पड़ता है, ना ही किसी पति पत्नी के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और ना ही झगड़े लड़ाई का ये कारण बनता है। बल्कि नाड़ी दोष जो होता है वह सिर्फ संतान के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है, वो भी पंचमेश के कमज़ोर होने पर। तो यह है नाड़ी दोष के बारे में जो ज्योतिष शास्त्र का जो एक मत है। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।